यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत आरक्षित वर्ग के ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों आहर्क अंक में 5% की छूट नहीं प्रदान की गई है। इसके चलते युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। बड़ी बात यह है कि भर्ती से वंचित विकलांग अभ्यर्थी भी परेशानी से जूझ रहे हैं। ये शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी। इसके बाद सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पत्र विभाग को दिया है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गुहार लगाई है, तो आयोग ने भी विभाग को पत्र भेजकर प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस बारे में अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी रोड़ा अटका रहे हैं और वह सरकार को गुमराह भी कर रहे हैं। हालांकि अमृत विचार ने जब अनिल भूषण चतुर्वेदी से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। वहीं अभ्यर्थियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए अमृत विचार से बात की और कहा कि अधिकारी लापरवाही करते हुए सरकार को गुमराह कर रहे हैं। ये हमारी भर्ती 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी, जिसमें 5% छूट मिलती है। इसके पहले की भर्ती में यही छूट मिली थी और बाद की भर्ती चाहे 69,000 हुई चाहे जूनियर भर्ती हुई, और हमारी ही भर्ती में SC ST को छूट दी गई थी। लेकिन हमारे साथ 4 वर्गों के साथ दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पिछड़ा वर्ग के साथियों के साथ ये अधिकारियों ने अन्याय करने का काम किया है। या PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की सारी देन है और उन्होंने सभी अधिकारियों को गुमराह करने का काम किया है। 4 साल से हम लगातार धरना प्रदर्शन और जहां भी ज्ञापन देना होता सारी चीज़ें देने का काम कर रहे हैं। और माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में मैंने अपील किया था 5 जनवरी 2022 को। माननीय जसवंत सैनी माननीय मंत्री जो इस समय हैं उन्होंने आदेश किया था और उसी के क्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से 3 मार्च को हमारा आदेश निर्गत हुआ था नई दिल्ली से, और इसी क्रम में संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति में भी हमें आदेश मिल गया है। 3 जगह आदेश होने के बावजूद भी और इस विभाग के अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिसमें अहम भूमिका PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी और विशेष सचिव अवधेश तिवारी जी कर रहे हैं। महानिदेशक जी को भी गुमराह कर रहे हैं कि हम कट ऑफ नहीं कम कर सकते हैं, जबकि हम कम कट ऑफ करने की कोई बात ही नहीं रख रहे हैं। जब आरक्षित वर्ग के 2 वर्गों को आपने लाभ दिया है तो 4 वर्गों को आप क्यों नहीं लाभ देंगे, जबकि इसकी बात की भर्ती 69,000 में 90 और 97 रख करके उसका लाभ दिया है। और जूनियर की भर्ती जो 1800 पदों पर विज्ञापन हुआ था और उत्तीर्ण होने का कटाव रखा गया, उसमें भी 90 और 97 रखा गया। लेकिन हम लोगों को साथ बराबर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि तुम लोगों के साथ न्याय होगा, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जान भी गए हैं कि अधिकारियों ने गलती की है। और इस क्रम में उन्होंने हमारी बैठक अभी पिछले अक्टूबर में 19 अक्टूबर को महानिदेशक जी के साथ कमान अधिकारियों के साथ बैठक कराई थी और बैठक में सारी चीज़ें निकल कर आई। वहाँ से भी हमें आश्वासन दिया गया कि आपके साथ न्याय किया जाएगा और आपको सूचना दी जाएगी जल्द। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कब से चल रही है पूरी प्रक्रिया? ये प्रक्रिया 2018 से चल रही है, अगस्त से। हम लोग लगातार लड़ते रहे। कोविड का समय आया, उस समय हमारी सुनवाई बाधित रही। कई बार सुनवाइयाँ चली, कम से कम 20 से 25 बार आला कमान अधिकारी आयोगों में गए, अपनी बात को वहाँ पर संतुष्ट नहीं कर पाए माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी को। तब उन्होंने आदेश किया और कड़ाई के साथ उन्होंने पालन कराने का भी कहा। लेकिन ये आला कमान बेसिक के अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अपनी गलती को छिपाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत नहीं कराते हैं, गलत चीज़ें वहाँ पर बताते हैं, ताकि क्योंकि वो जानते हैं कि अभ्यर्थी शोषित वंचित पिछड़े दलित समाज से आने वाले हैं, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। इसके क्रम में हम लोग अलीगढ़ जाकर के फिर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास को और इनके विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। हमारी संख्या लगभग 1000 की पहुंचेगी 20 नवंबर को। किस शिक्षक भर्ती से? मैं 68,500 शिक्षक भर्ती से हूँ, जिसमें 5% आरक्षण नहीं मिला है। आपने कोई मांग मुख्यमंत्री जी या अन्य किसी को पत्र लिखा? हाँ, मुख्यमंत्री से भी पत्र लिखा है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी लिखे थे पत्र, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को भी पत्र लिखे हैं। कई बार धरना भी किए हैं उनके आवास पर, उनके गांव भी गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। कितने समय से चल रहा है ये? 2018 से मामला चल रहा है।